नहीं पड़ता, पेपर में क्वेश्चंस लगाने चाहिए, है ना, मैटर ये करता है। चलो 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 चलो, अब अपन डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले तो नोट कर लो, अपन ने जब मैट्रिक्स पढ़ा था तब अपन ने बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑलवेज गिव अ फिक्स वैल्यू, बताया था, बताया था। यस सर। ऑलवेज गिव्स अ फिक्स्ड वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट होता क्या है यही समझ लें। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है कि अपन ने ये भी बोला था कि इज ऑलवेज डिफाइंड इन द मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, बताया था। सर ऑलवेज डिफाइंड इन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब भाई साहब ये स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी बला है? इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। इक्वल हो, ये तभी डिफाइन होती है। मार्केट में रिलीज ही तभी होती है जब इसके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सब डिटर्मिनेंट इसका सेम। पॉसिबल होता है। अच्छा, अपन ने ये भी बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n, अगर वो बोल रहा है ऑर्डर n, इसका मतलब वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स, बात पकड़ में आ गई। यस सर। अगर ऑर्डर n बोल रहा है इसका मतलब दिस इंप्लाइज n क्रॉस n, बेसिकली नंबर ऑफ रोज इज आल्सो n, नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो। एन। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए ना दो खड़े डंडे लगा दो ऐसे ऐसे, बस। देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा कैसा था? ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा, देखा था अपन ने। यस सर। लेकिन इसका कैसा है? ऐसा, दो डंडे। है ना। इसका मतलब सर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्म। क्लियर है ना, है ना, है ना, क्लियर है। यस सर यस सर यस सर यस सर। अच्छा, अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं लेकिन हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर अपन पास ऐसा लिखा A11, A12, A21, A22, तो इतना मतलब पता है ना कि ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम है। ये बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा? सेकेंड रो का सेकेंड A22। सेकंड नहीं नहीं, सेकंड रो का सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट A22। A22। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट A21। A21। अच्छा, अब एक बात और पढ़ो। अपन ने मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट नहीं पढ़ा था, कॉन्जुगेट देखा था? नहीं। कॉन्जुगेट क्या होता है ना, A12 इज द कॉन्जुगेट ऑफ A21। अरे बात पकड़ना। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं ऐसा कुछ, मार्केट में ऐसा लगा दूं A1, A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32, A33, इसका मतलब A12 is the conjugate of A21, A13 is the conjugate of A31, A23 is the conjugate of A32, and A11 is the conjugate of itself। बेसिकली A11 का कॉन्जुगेट A11 ही होगा, A22 का कॉन्जुगेट A22 ही होगा, A33 का कॉन्जुगेट A33। बात पकड़ में आ गई। तो यस बेसिकली it wants to say that conjugate of element aij will be। अच्छा, इसकी पोजीशन aij है तो इसकी पोजीशन कौन सी होगी? aji। इसका मतलब कॉन्जुगेट ऑफ aij will be। यहां तक कोई डाउट हो? बोलो। हेलो, हेलो, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? नहीं है सर। पक्की बात? हाँ। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। अपन ने कॉन्जुगेट तो देख लिया,
इसका मतलब क्या, ए आई जे का मतलब क्या है, आईएथ रो है और जेएथ कॉलम है। बात पकड़ में आ गई? ये इतना क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट पीछे हो गया। अब अपन थोड़ा माइनर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले। माइनर, माइनर क्या होता है? माइनर, माइनर। अपन ने पहले भी देखा था कि जब को फैक्टर को विदाउट साइन लिखते हैं तो अपन का क्या कहलाता है? माइनर। माइनर कहलाता है। इसका मतलब अगर अपन किसी डिटर्मिनेंट का माइनर लिखना चाहें, किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर लिखना चाहें, अगर मेरे पास ये डिटर्मिनेंट ऐसा लिखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मेरे को इस एलिमेंट का माइनर बोलो क्या होगा? टाक्स, माइनर ऑफ A11 माइनर ऑफ A11 A12 इंटू A13 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? A12 इंटू A कितना A33 इन हाँ, क्या होगा? बोलो बोलो। A22 इंटू A33 माइनस A क्या लिखा है A23 इंटू A32। अरे इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, सीधा ऐसे चिपका दो। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। हाँ हाँ, इसका हाँ मतलब हाँ। माइनर 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 ऑफ A11, इसका लॉजिक पता है क्या होता है? माइनर ऑफ A11 इसको बोल जाओ, इसको बोल जाओ, बचे हुए को ऐसे चिपका दो। अरे क्लियर है ये बात? यस सर। अगर माइनर ऑफ A12 पूछो, बोलो, अब बोलो माइनर ऑफ A12। A12 का माइनर A21 इंटू A33 हाँ हाँ, A23 इंटू A31। ये आएगा। यस सर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव चिपका दो। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट हो? नहीं। अब सुनना, अगर अपन को को फैक्टर चाहिए तब, ओ फैक्टर तो माइनस वन टू दी माइनस पावर प्लस लगा दो प्लस जे, इंटू में ये प्लस माइनस। ये अपन ने बताया था, यस सर। है ना, है ना, है ना? सर यस सर। यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अगर अपन को A12 का को फैक्टर चाहिए तो को फैक्टर क्या आएगा, पढ़ा दो फटाक से। ओ फैक्टर आएगा A21 इंटू A33 हाँ, और ये हो जाएगा माइनस में A21। अच्छा। अरे वैसे लिख रहे हो अच्छा। बोलो, माइनस में क्या आएगा, माइनस की प्लस? अरे ये शुरुआत वाले में पहले वाले में आएगा माइनस। नहीं पहले वाले प्लस फिर माइनस फिर अरे नहीं हाँ, सॉरी क्या बोल दिया मैंने क्या बोल दिया। वो फैक्टर निकालना है ना। को फैक्टर, को फैक्टर, को ठीक फैक्टर। है ठीक है। अरे A33 फिर उसके बाद A33 माइनस A23 और सुनो सुनो सुनो, हमेशा पैटर्न को याद रखो, जब भी 3x3 की मैट्रिक्स हो तो साइन कौन से चिपकाने हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मेरे को अच्छा। A12 का चाहिए था, मेरे को A12 का को फैक्टर चाहिए, तो मैंने A12 का माइनर निकाला, उसमें निगेटिव चिपका दिया आगे। अगर मेरे को A23 का मान लो चाहिए, मेरे को A23 का चाहिए, तो A23 का माइनर क्या आएगा, माइनर ऑफ A23, A23 का A1 A22 A31 A32। A12 A31 A32, ये आएगा। यस सर। और आगे अगर को फैक्टर चाहिए तब, को फैक्टर चाहिए तब -1। माइनस चिपका दोगे। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट हो तो यस बोलो। सर। नहीं है।
इसका मतलब अगर मेरे को मान लो C23 चाहिए, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23, तो क्या आएगा? -1 टू द पावर क्या है? कोफैक्टर अच्छा। कोफैक्टर ऑफ A23। इसका मतलब -1 टू द पावर 2 + 3 और माइनर ऑफ 2 3, हम्म, और माइनर ऑफ 2 3 क्या आएगा? ये A11 वाला पार्ट हटा A22 दो। A31 A32, ये आएगा। यस सर। अब पकड़ में आ गई, पकड़ में आ गई। हाँ भाई। यहाँ तक शायद बोलो। नहीं है। पक्की बात? यस सर। नहीं है पक्की बात। चलो अब नहीं डिटरमिनेंट है। को सॉल्व कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। व्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब बताना, ध्यान से सुनना कैसे एक्सपेंड करते हैं। अगर मेरे पास 2 × 2 की, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर 2 की कोई डिटरमिनेंट लिखा है, तो कैसा होगा? ऐसा होगा, ऑर्डर 2, क्योंकि 2 × 2 चाहिए। सर। अगर ऑर्डर 3 का बोल रहा हूँ तब कितने कॉलम? 3 रो 3 कॉलम। ये पकड़ में आ गई। पहले तो लिखना सीख लो। अगर मैं 4 ऑर्डर का बोल रहा हूँ तो 4 रो 4 कॉलम। 4 रो 4 कॉलम। अब सुनना, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सीख लें। अब एक बात बताना, कभी भी 2 × 2 का आए ना, तो दिस दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस चिपका दो, मतलब क्या आएगा? AD माइनस। BC। बात पकड़ में आ गई, बात पकड़ में आ गई। AD माइनस C भी लिख दो तो। अरे अब तो एक ही है यार। बात तो एक ही है भाई, तो क्या। लेकिन लेकिन ऐसा मत लिख देना। ये BC बात, माइनस AD नहीं। BC माइनस AD मत लिख देना। बात पकड़ में आ गई। पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर ही इसका मल्टीप्लाई होगा, बीच में नेगेटिव चिपकेगा। बात पकड़ में आई? सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? हाँ। नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है। क्लियर है। अब सुनना, सस्ता सा एकदम हल्का सा चीज था। अब मान लो मेरे को इसका एक्सपेंड करना है ना? तो क्या करोगे? सबसे पहले एक एलिमेंट को पकड़ो। अब इसका एक मेथड है, सबसे पहले या तो रो वाइज एक्सपेंड कर दो। फर्स्ट मेथड, एक्सपेंड रो वाइज। क्लियर है? सर। और सेकेंड मेथड, एक्सपेंड कॉलम वाइज। क्लियर है? अब सुनना, मेरी बात पकड़ना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे को कोई एक रो बताओ किसके अबाउट एक्सपेंड कर दूं। ई वाले, जो ई, जिसमें डी ई एफ वाली सेकंड रो। इसके अबाउट कर दूं? हाँ। तो देखो देखो देखो, किसी के अबाउट भी कर दो, आंसर सेम आएगा। सेम आएगा। मैंने भाई, तुमने बताया मेरे को ये पकड़ के बताओ, मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। पहले वाले को ऐसे रखो, डी को। लेकिन लेकिन ऐसे तो रख दिया, ऐसे तो रख दिया। पहले पहले अपन ए वाले से कर लेते हैं, फिर अपन डी वाले से करते हैं ना। इससे आंसर मैच करने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो अपन को देखो, ए वाले के अबाउट एक्सपेंड किया, सबसे पहले इस वाले रो के अबाउट एक्सपेंड किया। तो साइन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? प्लस माइनस प्लस, ऐसा होता है। यहाँ पर सर। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। इसको याद रखना। तो सबसे पहले अगर अपन ए के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, तो ए इंटू में इसका माइनर, माइनर क्या है, माइनर क्या है, माइनर क्या है? ई जे। ए इंटू में ए का माइनर, ई जे माइनस एच जे एच एफ है। यस सर। इसको ऐसे पटक दो। अब सुनना, अब अपन को सेकंड एलिमेंट ट्रांसफर होना इस वाले पे। इस वाले में कौन ठीक लेकर है बैठा है? नेगेटिव लेकर बैठा है। सर। तो आगे नेगेटिव चिपका दो। और बी का माइनर क्या है? DJ माइनस SF। डीजे माइनस SF। जी है। और ये जी है, ओ सॉरी, जी डी एफ। माइनस जी है, कुछ भी ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है।
अपन ने बी के अबाउट कर लिया, अपन अब कहाँ जाएंगे? सी। सी पे। तो अब प्लस का कि माइनस का? प्लस का कि माइनस का? प्लस का। प्लस का, तो क्या आएगा? डी एच माइनस जी ई। माइनस जी। अरे बात पकड़ में आ गई। यस सर। तो ये अपन का ये एक्सपेंशन आया रो वन के अबाउट, और यही अपन की वैल्यू होगी अगर अपन की ये डिटर्मिनेंट है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही आएगी। बात पकड़ में आ गई। यस सर। अब सुनना, अगर अपन को तुमने कहा भी मेरे को R2 के अबाउट एक्सपेंड करके दिखाओ, मैंने कहा बताता हूँ भी। ये मेरी R2 है और ये मेरी R3 है। अब मेरे को अगर R2 के अबाउट एक्सपेंड करना है, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट पकड़ूंगा? डी वाला। हाँ। लेकिन डी के आगे क्या चिपकाऊंगा? माइनस की प्लस? माइनस। माइनस। बात पकड़ में आ गई। यस सर। तो ये इसका एक्सपेंशन ये भी सही है, माइनस डी। अब इसका डी का माइनर क्या आएगा? डी का माइनर क्या आएगा? डी का माइनर क्या आएगा? बी जे माइनस सी एच। सी जे माइनस सी एच। और इसके बाद प्लस का कि माइनस का? प्लस का। प्लस का ई। प्लस का ई। इसका माइनर सर ए जे माइनस। ए जे माइनस जी सी। इसके बाद माइनस का है डी माइनस एच का है। माइनस ई जी। डी एच इसके बाद क्या माइनस है? ई जी। हाँ हाँ, ए एच माइनस बी जी। अरे सॉरी 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 सॉरी, अच्छा हाँ इसकी करना था ना अपने को। ओहो। क्या क्लियर बोल है? रहा था। ए क्लियर एच है। माइनस बी जी। यस सर। इन दोनों को सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। ओके। बात पकड़ में आ गई। बात यस पकड़ में आ गई। सर। यस सिमिलरली सर। इसको, इसको पता है R3 के अबाउट भी एक्सपेंड कर सकते हो। अपन अगर इसके अबाउट एक्सपेंड करते हैं तब क्या आंसर आएगा? वो भी देख लेते। पहले जी को रखो, जी प्लस का कि माइनस का? प्लस का। प्लस का। इसके बाद इसका कोफैक्टर क्या है? माइनर क्या आएगा? बी एफ माइनस बी एम ई सी। माइनस। ये लिख दो। सर। इसके बाद कौन बैठेगा? माइनस एच। माइनस एच की प्लस एच? माइनस हाँ, इसके बाद क्या आएगा कोफैक्टर इसका? माइनर ए एफ माइनस सी डी। ए एफ माइनस। सी डी इसके बाद कौन बैठेगा? प्लस जी। जे। इसका कोफैक्टर इसका माइनर क्या आएगा? ए ई माइनस बी डी। ए ई माइनस बी डी। इतना क्लियर है? ये तो अपन ये तीनों का आंसर सेम ही आएगा। बात पकड़ में आ गई। अच्छा। यस सर। ये अपन ने किसके अबाउट एक्सपेंशन किया? ये अपन का R1 के अबाउट एक्सपेंशन है। ये अपन का R2 के अबाउट एक्सपेंशन है। और ये अपन का R3 के अबाउट एक्सपेंशन है। अपन बहुत खतरनाक आदमी, अपन यही नहीं रुकेंगे। अपन अब क्या करेंगे? अपन ने बोला अपन यही नहीं रुकेंगे। इसका मतलब अपन ने रोवन R1 के अबाउट एक्सपेंड कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, सेम आंसर आएगा जब अपन कॉलम के अबाउट भी एक्सपेंड करेंगे। बात पकड़ में आ गई। यस सर। इसका मतलब अगर मैं इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ तब भी सेम आंसर आएगा। इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ तब भी सेम आंसर आएगा। इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ तब भी सेम। आएगा। अगर अपन ये अच्छा सुन लो, ये क्लियर है? ये अपन की R1 है मतलब फर्स्ट रो, ये अपन की R2 है मतलब सेकंड रो, ये अपन की R3 है मतलब थर्ड रो, थर्ड। ये अपन का C1 है मतलब फर्स्ट कॉलम, ये अपन का C2 है मतलब सेकंड कॉलम, ये अपन का C3 है मतलब थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम। इतना क्लियर है? सर। यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनना सुनना नहीं। सुन। अगर अपन C1 के अबाउट एक्सपेंड करें, C1 के अबाउट फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करें, तो क्या आंसर आएगा? वही तो आएगा ई जे माइनस एच एफ। तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा, एक एक एलिमेंट तो यही आ जाएगा, ई जे माइनस एच एफ। एच एफ। लेकिन अब सेकंड कौन बैठेगा? तो ये बी। बी क्यों बैठेगा? कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं ना। अरे हाँ सर, कॉलम के और कर रहे हो। अरे डी डी डी। प्लस डी माइनस का? प्लस की माइनस का? प्लस का। पक्का? यस सर। पक्का? हाँ। पक्का? हाँ। पक्का?
अरे नहीं सर, देख अरे लिया। अरे 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 ये क्या हुआ, ये माइनस क्या हुआ, का है, माइनस का डी, माइनस का डी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इसके अबाउट को फैक्टर क्या है, इसके अबाउट को फैक्टर क्या है। इसके अबाउट क्या है, एक मिनट, बी जे माइनस सी एच। बीजे माइनस सी एच। अगला कौन बैठेगा, अगला कौन बैठेगा। जी जी प्लस का माइनस का। प्लस का। और यहाँ पे माइनर कौन बैठेगा, माइनर। बी एफ माइनस सी ई। बी क्या बैठेगा यहाँ पे ये हटा, बी एफ माइनस ई। माइनस सी। अरे यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है पक्का। सर। अब इसका आंसर भी सेम आएगा, इन चारों का आंसर सेम ही आएगा। सिमिलरली अगर अपन C2 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, C3 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तब भी आंसर सेम। सेम आएगा। अच्छा एक बात सर पकड़ लिख में दो, आप, सेम 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 सेम, यस। सब सेम ही आएंगे, इसको कैलकुलेट करोगे ना सारे आंसर सेम आएंगे। क्लियर है, हाँ क्लियर है, क्लियर है। यस सर। अब एक बात पकड़ना, अब एक बात पकड़ना, बात पकड़ना। इसका मतलब अपन ने रो के अबाउट एक्सपेंड किया तब भी डिटर्मिनेंट सेम आया, अपने कॉलम के अबाउट एक्सपेंड किया तब भी डिटर्मिनेंट सेम आया। इसका मतलब इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि चाहे रो के अबाउट एक्सपेंड करो और चाहे कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, ठीक है। बात जब एक ही है तो इसका मतलब अगर मैं अपन ए का एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट निकालते हैं और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। क्यों 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 क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज में क्योंकि होता क्या है, ट्रांसपोज में होता रो क्या का है। कॉलम कॉलम करो, अरे कॉलम कॉलम करो का, सेम आ जाएगी। ये वाले वैल्यू एलिमेंट्स, सेम ही आ रही है, ये यस वाले सर। एलिमेंट ऐसे बैठ जाते हैं ना केवल। तो चाहे इसके अबाउट एक्सपेंड करो और चाहे इसके अबाउट एक्सपेंड करो, बात जब एक ही डिटर्मिनेंट भी एक ही है। आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। बात पकड़ में आ गई। यस सर। इसका मतलब मेरे माइंड में एक चीज हिट कर गई कि ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है। ये क्लियर हुआ इतना, यहाँ तक कोई डाउट हो नहीं है। हेलो, हेलो। नहीं है सर। अच्छा, आपने कल और एक चीज देखी थी कि डिटर्मिनेंट जो होता है ना, अभी अपन ने देखा कि अपन डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कर रहे थे, किसी भी रो को पकड़ रहे थे उस एलिमेंट से और उसके माइनर से मल्टीप्लाई करा रहे थे और प्लस माइनस अपने अपने अनुसार रख रहे थे। बेसिकली वो अपने अनुसार नहीं रख रहे थे, वो अपन -1 to the power i+j के अनुसार रख रहे थे। इसका मतलब A11 उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर C11 प्लस A12 इसके करस्पॉन्डिंग C12, A13 इसके करस्पॉन्डिंग C13, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। ये अपन ने कल भी देखा था। सिमिलरली A21 इसके करस्पॉन्डिंग C21 प्लस A22 इसके करस्पॉन्डिंग C22 प्लस A23 इसके करस्पॉन्डिंग C23। ये अपन के क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A22, A22, फैक्टर ऑफ A33। A13। अरे A33 कहाँ से आ गया, A12 A13। सिमिलरली ये कोफैक्टर कौन सा हुआ, कोफैक्टर ऑफ A21, ये कोफैक्टर ऑफ A22 और ये कोफैक्टर ऑफ A23। बात पकड़ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। यस सर। नहीं है, पक्की बात नहीं है। अब मेरे को नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। मेरे को इसकी 1 1 1 0 0 1 1 2 1, बोलो क्या वैल्यू आएगी, एक्सपेंड करो फटाक से, एक्सपेंशन से बताओ।
बोलो बोलो फटाक से बोलो। क्या आ रही है, क्या आ रही है, क्या आ रही है? क्या आ रहा है आंसर? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? हेलो। सर इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। 1 सेम ही आएगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 1-0। हाँ, आंसर बोलो ना डायरेक्ट। व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर आ रहा है? बोलो 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 बोलो। माइक ऑफ है। सर हाँ। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? अरे देखो, अच्छा, सबसे पहले अपन ने ये वाला पकड़ा, इसके करस्पॉन्डिंग -2, 0 -2 आएगा। फिर -1, इसके करस्पॉन्डिंग 1 -0 -1 प्लस इसके करस्पॉन्डिंग 1 0 -0। तो आंसर क्या दे रहा है ये? -2 +1। -1 आया कि नहीं आया? -1 आया। यस सर। आपको इतना जरूरत करने की थी भी नहीं ना। पता है क्यों? पता है क्यों? पता है क्यों? अपन को जब पता है कि किसी भी रो के अबाउट एक्सपेंड करने पर आंसर सेम आता है, तो अपन इसके अबाउट क्यों ही एक्सपेंड करेंगे? अपन इसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे। इसका मतलब 0 देगा, +0 देगा, प्लस इसका निकाल दो केवल 2 -1 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आंसर क्या आ गया? माइनस। बात पकड़ में आ गई? यस। बात पकड़ में आ गई? बात पकड़ में आई? बात पकड़ में यस आई? सर। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, बात पकड़ना, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, यहाँ भी 0 पटक दूं और यहाँ भी 0 पटक दूं, आंसर क्या आएगा? बोलो 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 बोलो। आंसर क्या आएगा? -0 0 0 0। अरे इसी के अबाउट एक्सपेंड कर दो, तो इसके अबाउट एक्सपेंड करोगे, 0 का मल्टीप्लाई कराओगे 0, +0 का सब मल्टीप्लाई 0 ही आ कराओगे जाएंगे। 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, तो 0 ही आ जाएगा यार। इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे अरे अरे, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। अब बताओ। अच्छा, कर लिया, इसको कर लिया, कर लिया, कर लिया, कर लिया। और सुनना 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 सुनना। अगर अपन ऐसा लिखते, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से, फटाक से, फटाक से, फटाक से। एक मिनट फोन। हाँ हाँ हाँ। सर इतनी जल्दी कैसे? अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे यार इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं तो, देखो देखो, इतना टाइम क्यों? सुनो 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 सुनो। कैसे करोगे पेपर में, ये देखो, ध्यान रखना। अपन को किसी एक को पकड़ लो, किसके अबाउट कर दूं, बोलो। हेलो। ये हेलो प्लस हेलो। माइनस प्लस है ना, अपन ने इसके अबाउट किया, तो अपन ने इसको पकड़ा फर्स्ट, इतना पकड़ लिया, ये बोल गया, ये बोल गया 1 -2, फिर माइनस आएगा -1, इसको पकड़ा, इसको बोला 1 -1 +1, इसको बोला, इसको बोला 2 -1,
क्या डाउट है इसमें? तो -1 0 +1 आंसर क्या आया? 0 आया। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया आया आया। अब सुनना, एक ट्रिक बताऊं, एक ट्रिक बताऊं। कौन सी ट्रिक आ गई? सुनना 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 सुनना। जब भी किसी भी रो में, जब भी किसी भी रो में इफ एनी ऑफ द रो, any of the row or any of the column contains element, contains all element as 0, then determinant will be 0। बात पकड़ में आई? यस सर। इसका आंसर क्या है? क्यों क्यों? क्योंकि एक कॉलम इसका पूरा 0 है, इसका आंसर 0। मैं बोला इसका आंसर बोलो। 0 0। मैं बोला इसका आंसर बोलो। 0। मैं बोला इसका आंसर बोलो। अब तो कैसे होगा? अब तो चेक करना पड़ेगा। अरे तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अपन को पता है कि इसी के अबाउट एक्सपेंड करना, तो इसी को पकड़ लो। 8 9 टू जा 8 माइनस, हाँ 9 टू जा 18 -12 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आंसर ये आ जाएगा 48। बात पकड़ में आ गई? आई आई कि नहीं यस आई? सर। नहीं आई आ नहीं गई आई? आई आई आ गई पक्की? आ गई। और सुनना, सर ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, ये प्रॉपर्टी रहेगा। याद। क्या याद रहेगी? कोई भी बोले रो 0 या कोई भी बोले कॉलम 0 तो 0 डिटरमिनेंट उसका। इतना क्लियर है? यस Second सर। property, second property, if any of two row or any of two column contains the same element, then its determinant will also be सेम। 0। 0 0 0 0। अच्छा। If any two row or any two column contains same element, then determinant will, 0 कैसे कैसे? सुनना सुनना, अपन को भाई साहब यहाँ पे दिखा, इसका डिटरमिनेंट क्या आया था पहले बताओ मेरे को। सॉल्व करने पे 0 आया था। आया था। अरे इसमें देखो ना, एक कॉलम दोनों सेम है। अच्छा। इसका मतलब अगर मेरे से कोई पूछता है 1 2 1 3 4 9, इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्यों 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 क्यों? दो रो सेम है। दो रो सेम है। अगर मेरे से अब कोई पूछते, अगर मेरे से अब सर कोई, एक मिनट सर, एक मिनट पीछे पीछे सर, पीछे पीछे। हो गया। अगर मेरे से अब कोई ये पूछ दे कि भाई साहब इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा? 0। 0। अगर मेरे से कोई ये पूछ दे, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्यों? ये दो कॉलम सेम है। कौन सा कॉलम, कौन सा कॉलम? पहला तीसरा। पहला और तीसरा। बात पकड़ में आ गई? एक मिनट। यस सर। बात पकड़ में आ गई? आ गई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो? नहीं है। पक्की बात? यस सर। अच्छा, अपन ने ये बताया ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, उसके एलिमेंट और उससे करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आता है वो उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। ये बताया था अपन ने। यस सर। हाँ, इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आते हैं, है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? यस। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे। मतलब जैसे A11 इंटू C11। हाँ, जैसे कि अपन ने इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया,
पहली रो को पकड़ा तो पहली रो के करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट है ना, यस सर। इसका कोफैक्टर प्लस दूसरा इसका कोफैक्टर, तीसरा इसका कोफैक्टर, इसका डिटरमिनेंट लोगे तो वैल्यू सेम आएगी। या फिर इसको पकड़ा जब अपन ने, तो पहला एलिमेंट y, इसका कोफैक्टर प्लस y कोफैक्टर प्लस y कोफैक्टर सेम आएगा। इसका पकड़ा अपन ने z, इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर किसका, z का, कोफैक्टर किसका, y का, जेड बाई। x का। बात पकड़ में आ गई। प्लस 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 w इंटू कोफैक्टर ऑफ z प्लस z इंटू कोफैक्टर ऑफ z। बात पकड़ में आ गई। ये सारे वैल्यू सेम आएंगे। ये बात पकड़ में आ गई। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? नहीं। बस बस पक्की बात। अब सुनना, अपन को पहले तो इसकी वैल्यू बता दो फटाक से। क्या आएगी वैल्यू, बोलो। अरे बोलो 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 बोलो, क्या आ रहा है आंसर? फाइंड तो करने दो। अरे अरे अरे, इतना डाउट क्यों करता है? इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? अरे सुनो सुनो सुनो, एक चीज और दिखाऊं, एक चीज और दिखाऊं, दर्शन कराऊं, इसमें झलक दिखाऊं। यस सर। एक बात हाँ पकड़ना, हाँ हाँ। एक बात पकड़ना, एक बात पकड़ना। ये जो रो लिखी है ना, इसका डबल टाइम ही तो ये लिखा है। अरे 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 अरे, ये क्या होगा? लिखा है लिखा है लिखा है। यस सर। इसका मतलब अगर मैं इस रो से 2 हटा दूं तो इसका ये दोनों रो सेम बन जाएंगे। यस सर। अरे नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में आई। और सुनना, अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट में कुछ भी कॉमन लेते हैं तो वो एक रो या एक कॉलम से कॉमन आए। बात पकड़ में आई? हाँ। जबकि मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स में क्या था, कुछ भी बाहर लाओगे तो वो हर एलिमेंट के साथ बाहर आएगा, या कुछ भी अंदर भेजोगे तो वो हर एलिमेंट के साथ बैठेगा जाके। ये था ना। अगर मैट्रिक्स थी तो मैंने कहा था अगर मैं यहाँ पर किसी एक लड़के को बैठाऊं तो वो हर एलिमेंट के साथ बैठेगा, यहाँ 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 बैठेगा। लेकिन ऐसा डिटर्मिनेंट के साथ नहीं होता है। बात पकड़ में आई? नहीं होता। यस वो सर। क्या वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि मेरे को किसी एक के साथ बैठा लोगे तो मैं हर किसी के साथ नहीं बैठूंगा, मेरे को बताओ मेरे को किसके साथ बैठना है। तो मैंने कहा भाई तू बैठ जाके सेकंड रो के साथ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा भाई मैं तेरे को अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, यस सर। ये अंदर बचेगा, बचेगा। सेम आंसर 0। ओ, अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? मतलब एक मिनट, पूरी रो एक रो से कॉमन लिया है। हाँ हाँ। पहली बात कि अगर अपन कुछ भी कॉमन लेते हैं वो या तो एक रो से या एक कॉलम से कॉमन आता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग। सर कॉमन है तो डिवाइड सबसे ही होगा ना। कॉमन है तो डिवाइड तो सबसे ही हो रहा है। नहीं नहीं, कहाँ डिवाइड हो रहा है? तो अच्छा। अरे हाँ, फिर एक उससे तो हुआ। कहाँ से, कहाँ डिवाइड हो रहा है? अब मतलब एक से कॉमन मैं इसको ले तो आगे एक ही से बताऊंगा, फर्दर अभी आगे डिवाइड होगा। बताऊंगा, इसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक लिखवाऊंगा, लेकिन एक ही से डिवाइड होगा। बात पकड़ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट?